बाद बेहतरीन प्रदर्शन के साथ एक मेडल आने के बाद स्टेडियम में बच्चों की रुचि बढ़ने लगी है। बच्चों के साथ माता पिता भी अब एथलेटिक्स में रुचि दिखा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में यहां प्रैक्टिस के लिए बच्चों की आने वाली संख्या दुगना इजाफा देखने को मिला है। एक वो खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो में भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, जिन्होंने भारत को अलग अलग खेलों में 7 मेडल दिलाए। कुश्ती, हॉकी, एथलेटिक्स अब बच्चों के पसंदीदा खेल बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के माँ बाप भी अब उन्हें पूरा सपोर्ट करते नजर आ रहे। करनाल में स्टेडियम में हॉकी, कुश्ती खेलने के लिए अब 6-6 साल के बच्चे भी मैदान में उतरने लगे हैं। उतरे भी क्यों ना, क्योंकि हॉकी का युग बदल रहा है। पुरुषों की टीम ने जहां इस बार मेडल दिलवाया, वहीं महिला हॉकी टीम ने अपने खेल से सबका दिल जीत लिया। लड़के हों या लड़कियां, सब अपने हाथों में छोटी सी ही उम्र में हॉकी स्टिक लेकर स्टेडियम में अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे। हॉकी में दिलचस्पी दिखाते हुए पिछले 3-4 दिनों में सीखने वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस बात से कोच भी खुश है। वहीं कुश्ती में बजरंग, रवि, दीपक पुनिया ने जो खेल दिखाया, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए और बच्चे कुश्ती के मैट पर पहुंचने लगे हैं, क्योंकि उनका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बच्चों के अभिभावक भी जहां रुचि दिखा रहे हैं, वहीं कोच भी खुश है कि अब इन खेलों को भी टोक्यो ओलंपिक के बकद एक नायम मिल रहा है। एथलेटिक्स में भी प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम में आने वाले बच्चे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से है, क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, हम भी चाहते हैं जी हमारा बच्चा भी ओलंपिक मेडल लेके आए और आगे बढ़े, देश का नाम करे। तो यही है, अभी ओलंपिक मेडल आए हैं, उनको देखते हुए हमारे को भी लग रहा है कि हमारा बच्चे वहाँ तक पहुँचे। बाकी हमारे कोच साहब हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बच्चों में इम्प्रूवमेंट है जी, घर जाके खाना अच्छे से खाते हैं, रेस्ट अच्छे से करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर आ चुके हैं। तो बस यही है जी, जैसे ओलंपिक में मेडल आए, हमारे बच्चे भी मेडल लेके आए। कौन सी गेम चूज़ की है, कब से आपका बच्चा है? सर मैंने और तो रेसलिंग चूज़ की है, क्योंकि कोच साहब हैं, बहुत मेहनत करवा रहे हैं। हमने देखा, पहले ग्राउंड में घूम के देखा इधर उधर भी कहाँ क्या कहाँ पे हमारे को ठीक लगा। मेरे को रेसलिंग ही अच्छा लगा जी, और बच्चे के अंदर भी रेसलिंग का ही वो लगा मेरे को। एक ओलंपिक के बाद जैसे मेडल आया, रुझान बढ़ा है, क्या कहेंगे? आप भी लेके आए बच्चे? और रुझान तो बड़ा ऐसा, देखो गांव का, देश का और अपने हमारा खुद का नाम भी होगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ शरीर रहेगा इनका। तो यही है जी, देखो नाम भी और काम भी। और देखो सरकारें जो है बच्चों के लिए अच्छा प्लेयर आने के बाद नौकरियां, और वो उसमें जो मान सम्मान बढ़ता है, उसके लिए हमारे को ये लग रहा है कि हमारा बच्चा भी वहाँ तक पहुँच जाए। क्या कहेंगे और बच्चों को? मैं तो सब ये चाहता हूँ कि सभी पेरेंट्स, सभी माँ बाप अपने बच्चों को ग्राउंड में लेके आए। फिटनेस बच्चों का नुकसान तो देखो इसमें कुछ है नहीं, कि कम से कम स्वास्थ्य तो बच्चों को अच्छा रहेगा। बच्चे अच्छे से खाएंगे, पिएंगे, आराम करेंगे। नहीं बच्चे घरों में फ़ोनों पे, मोबाइल पे ये वो लगे रहते हैं। वो टाइम हमारे यहाँ पे लगा दें तो हमारे बच्चे बहुत ऊपर जा सकते हैं जी। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा जी। गेम खेलते हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं रेसलिंग खेलता हूँ। मुझे भी बनना है, ओलंपिक में जाना है, कुछ देश के लिए नाम करना है, बजरंग पुनिया की तरह, योगेश्वर दत्त की तरह। तो रेसलिंग ही क्यों चूज किया आपने? मेरा इंटरेस्ट रेसलिंग में था। मैंने बहुत सारी गेम खेल के देखी, पर मेरे को रेसलिंग सबसे अच्छी लगी, तो मैंने रेसलिंग। तो आप ओलंपिक मैच देखे थे आपने, कुश्ती वगैरह? हाँ जी। कुश्ती वगैरह किस तरह की लगती है आपको? कुश्ती तो अच्छी लगती है मुझे। क्या बनेंगे बड़े होकर? मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा, बजरंग पुनिया की तरह, योगेश्वर दत्त की तरह, रवि देश के लिए मेडल लेके आए? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नमन। तो किस तरह का रुझान मिल रहा है इस समय करनाल में? करनाल में सर, जैसे ओलंपिक से पहले ना बच्चों के अंदर से विश्वास उठता जा रहा था हॉकी के प्रति, कि भाई 41 साल से हॉकी का कोई पदक नहीं आया था ओलंपिक के अंदर। लेकिन जैसे ही ये पदक आया, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आया हमारा देश, तो तब से ही पेरेंट्स की भी कॉल आ रही है और बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। और हमें लग रहा है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30-35 बच्चे और बढ़ेंगे इस सेंटर तरह की कॉल आ रही है आपके पास? ये अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने के बारे में भी आ रही है, और साथ में इस चीज़ की भी बधाई के लिए भी आ रही हैं। साथ में और सारी फिटनेस के बारे में लोग पूछते हैं,
और क्या कैरियर रहेगा स्पोर्ट्स के अंदर, उस बारे में भी लोग बार बार पूछते हैं। महिला हॉकी भी लगातार प्लेयर हैं यहाँ के बारे में क्या कहना चाहिए? महिलाओं के अंदर भी लड़कियां भी बढ़ती जा रही हैं। पहले जैसे लड़कियों ने सेंटर एक चल रहा था यहाँ पे, तो कुछ कारण से वो बंद हो गया था, तो अब फिर दोबारा से रुझान लड़कियों के अंदर भी रुझान बढ़ता जा रहा है। तो लगातार सर फ़ोन कॉल आ रहे हैं सिखाने के लिए, क्या कहना चाहिए? तो हम लोग तो हमेशा ही सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे कम होते जा रहे थे, रुझान पेरेंट्स का भी कोरोना की वजह से भी कुछ कम हुआ था, लेकिन अभी कोरोना को छोड़ते हुए लोग दोबारा से फिर स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि देश ने मेडल जीता और उससे सारा स्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे हॉकी का भी सुधार हो रहा है। तो हम तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्राउंड में आएँ और प्रैक्टिस करें और देश का नाम रोशन करें। 2024 में जो ओलंपिक होने हैं उसके अंदर मेडल लेके आए देश, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी गोल्ड मेडल लेके आए। तो सर पहले कितने बच्चे थे, अब लगातार बढ़ेंगे बच्चे, क्या तैयारी है? कोरोना से पहले करीबन 80 बच्चे आते थे, तो कोरोना के बाद कुछ डाउन हुआ था, लेकिन अभी 30 के आसपास बच्चे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ओलंपिक का रिजल्ट आया तो ओलंपिक के बाद बच्चों को कम से कम 15 बच्चे और बढ़े। क्या नाम है सर आपका? ब्रिजभूषण। कुश्ती कोच है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जब से ओलंपिक में हमारे मेडल आने शुरू हुए हैं तब से कुश्ती का रुझान पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। स्टार्टिंग में जैसे सुशील और योगेश्वर ने हिंदुस्तान के लिए मेडल दिए थे, उसके बाद हमारे देश में कुश्ती का क्रेज और भी बढ़ गया। और जो ही इस 2020 के बाद 20 वाले ओलंपिक के बाद मेडल दिए हैं पहलवानों ने, उसके बाद हमारे पास भी कॉल पे कॉल और बच्चों के घर वाले नीडर होकर बच्चों को भेज रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर आपको? पहले क्या था, अब क्या क्या बोल रहे हैं आपको? पहले कुश्ती से थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा है, थोड़े पीछे हटते थे। अब जो नॉर्मल मध्यम परिवार से है वो ज़्यादातर कुश्ती पे को लाइक करते हैं। तो सर कितनी कॉलें अब तक आ गई हैं और कितने बच्चे बढ़ गए? काफ़ी सारे आदमी मिलते हैं जी। हमारा बच्चा 8 से 10 साल के बच्चे को हम ज़्यादा वो करते हैं ट्रेनिंग के लिए तैयार, और छोटे जो नर्सरी तैयार होगी वही बड़ी होकर के फिर ओलंपिक और देश के लिए मेडल जीतेगी। तो किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और अब परिजनों से क्या कहेंगे बच्चों के जो, और अभिभावकों से क्या कहेंगे? स्टार्टिंग में तो हम बिल्कुल गेम वगैरह बच्चे को आदत डालते हैं कुश्ती में आने के लिए, जैसे बिल्कुल हल्के में वो करते हैं हल्की ट्रेनिंग, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो लोड भी बढ़ा देते हैं। सर तैयार होंगे इंडिया के लिए खेलेंगे यहाँ से करनाल से? हाँ, बस ये जी हमारी यही सोच और यही सपना है कि हर बच्चा देश के लिए मेडल जीते और आगे आने वाले ओलंपिक और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इंटरनेशनल लेवल पर खेले। कितने बच्चों में बढ़ोतरी हुई है सर आपको पहले? हमारे ओलंपिक 12 से 13 3 दिन के अंदर 12 से 13 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है और आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं बच्चे। उम्मीद है कि जैसे जैसे 50-40 बच्चे हमारे बढ़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? वजीर मलिक। ओलंपिक के बाद हालांकि हॉकी में मेडल आया है, उसके बाद आप भी आना शुरू हुए हैं, क्या मन बनाया आपने? इंडिया के खिलाड़ी जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हॉकी से, उससे हमारे अंदर भी जोश पैदा हो गया है, इसलिए हम भी हॉकी खेलना चाहते हैं। जब से वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं तो हमारे अंदर जोश आ गया और हम हॉकी के मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या बनना चाहते हैं? हम हॉकी का बेस्ट प्लेयर बनना चाहते हैं, हम गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। आपकी बात कब से मन बनाया आपने? हमें जब हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीता है उससे, तब से हमारे अंदर जोश आ गया, इसलिए हम भी उतर चुके हैं। क्या नाम है आपका? अतुल। क्या कहना चाहिए? इस बच्चे ने मेडल, वो जो ओलंपिक में मेडल आया उसके बाद इसको ट्रॉफ़ी का जुनून हो रहा है कि मैंने भी ट्रॉफ़ी लेके आनी है, इसलिए इसने कहा मैंने हॉकी खेलनी है, इसलिए इसको लेके आया। कितने साल का है, कौन सी क्लास में? ये अब फर्स्ट में हुआ है, 6 साल का भी होगा, अभी हुआ नहीं है। तो क्या बनाना चाहते हैं आप इसे, और क्या ये बस देश का नाम रोशन करे किसी न किसी फील्ड में। अभी तो देखिए कौन सा फील्ड चूज़ करेगा ये। तो लगातार सर ओलंपिक के बाद रुझान बढ़ा है, आप भी लेके आए हैं, हाँ क्या जी, कहना हाँ जी, चाहिए? कि बच्चे ने जब देखा कि जब देश के लिए कोई ट्रॉफ़ी लेके आता है, मेडल लेके आता है, तो बच्चा सोचता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, इसलिए फिर इसने कहा कि मुझे भी खेलना है, तो इसलिए लेके आए। हॉकी चॉइस किया आपने? अभी हॉकी चॉइस किया है, वैसे नहीं रेसलिंग भी कहा था, भाई अभी से हॉकी में लेके आए हैं, तो अभी हॉकी में कर रहा है। तो सर 41 साल बाद मेडल आया है कहीं ना कहीं हॉकी में, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है कि देश में अभी भी जुनून है, बच्चे देख रहे हैं कि बच्चे अब जो मेडल आया, जो मेडल ना आता फिर बच्चों के अंदर शौक ना आता,
तो आपका पूरा सहयोग रहेगा इसको बच्चे को? हाँ जी पूरा सहयोग रहेगा। मैं सुबह भी लेके आया था, सुबह फिर ये कोच साहब ने कहा कि पहले इसकी हॉकी वगैरह लेके आओ, फिर अब लेके आए, फिर अभी खेल लेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा कुशल कंबोज है।